तारा, चिड़िया और बाकी पक्षियाँ एक कबूतर को पकड़कर बहुत मारती हैं और कहती हैं, तारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तू इसी के लायक है। कबूतर, जग्गू, मुझे माफ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर उस कबूतर ने ऐसा किया ही क्या था जिसकी वजह से वो तारा, चिड़िया और बल्लू कौवे से माफी मांग रहा था। जानने के लिए कहानी के कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ एक टीना नाम की तोता अपने बच्चे को जन्म देती है। उसके बच्चे अभी अंडे से बाहर नहीं आए थे कि 2 दिन बाद पलक झपकते ही उसके अंडे को कोई गायब कर ले जाता है और वो रोते हुए बोलती है, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। अरे कोई मेरे बच्चे को ले गया, अब मैं कैसे रहूंगी। अरे कोई मेरे अंडे को वापस लेकर आओ। सोनू जी, आप ही कुछ कीजिए ना। सोनू, आखिर हमारे अंडे को लेकर कोई कैसे जा सकता है, हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। टीना और सोनू अपने अंडे के लिए बहुत परेशान हो गए थे। फिर से 2-3 पक्षियों के अंडे गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो भी रोने लगते हैं। कौवा, अरे कोई मेरे बच्चे को लेकर चला गया, अभी तो वो यहीं था, पता नहीं कौन मेरे अंडे को चुरा ले गया। राखी मैना, अरे बहन, रोना बंद करो, रोने से तुम्हारा अंडा वापस नहीं मिल जाएगा, निगरानी रखनी होगी। कौवे, लेकिन अब उस कड़ी निगरानी का क्या, मेरा अंडा तो चला गया ना, पता नहीं किस हाल में होगा। राखी, तू रो मत, ये जो भी कोई जंगल में सबका अंडा चोरी कर रहा है ना कोई तो समझदार पक्षी से जरूर पकड़ लेगा। कौवा, हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। राखी मैना किसी तरह कौवे को दिलासा देती है। वही पक्षी का अंडा चोरी होते ही रहता है। जग्गू कबूतर मोना के अंडे को भी उठाकर ले जाता है, जिससे वो भी रोकर बोलती है, चिड़िया, हे भगवान, इतने सारे पक्षी से वो मेरा अंडा चुरा कर ले गया, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा और किस हाल में होगा। कबूतर, अब इन अंडों को जमा करके मैं काम करवाऊंगा बच्चों से। ये कहकर कबूतर चुराए हुए बाकी अंडे को साथ उस अंडे को भी रख देता है। वही तारा नाम की चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है। तभी वो अपने पति से कहती है, तारा, अजी आप जानते हैं ना, जंगल में एक बदतमीज पक्षी हर किसी के अंडे को चुरा रहा है, उन्हें उनको बच्चों से छीन रहा है। मैं भी गर्भवती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले। हम क्या करें जिससे हमारे अंडे की रक्षा हो सके। बल्लू, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं मिलकर अपने बच्चों की रखवाली करेंगे। उन दोनों की बात कबूतर सुन लेता है और कहता है, कबूतर, अगर ये दोनों कड़ी निगरानी करेंगे तो मैं इनके अंडे को कैसे चुराऊंगा, कुछ तो करना होगा। अगले दिन वो कबूतर अच्छा बनकर उसके पास जाकर कहता है, जग्गू, हे बहन, मेरी मदद कर दो, मेरा बहुत भारी बैग गिर गया है जिसे मैं पंजों से नहीं उठा पा रहा हूँ, तुम थोड़ी दूर जाकर छोड़ दोगी। तारा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, जानते नहीं हैं क्या इस जंगल में पक्षी सबका अंडा चुरा रहा है, अगर मैं आपका सामान लेने चलेगी तो मेरे अंडे को कौन संभालेगा। जग्गू, अरे आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, मैं आपके अंडे के पास रहता हूँ। तारा, ठीक है भाई साहब, ध्यान से निगरानी करना, मेरे अंडे की मैं आपका सामान लेकर आती हूँ। तारा चिड़िया का पति घर पर नहीं था और वो अंडा चोर कबूतर तारा चिड़िया को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसका अंडा चोरी करके निकलने की ताक में था। इतने में उसके अंडे को ले जाता हुआ तारा चिड़िया देख लेती है। तभी वो सबको बुलाकर शोर मचाती है और बोलती है, तारा, देखो देखो सारी पक्षियों, देख लो, इसी अंडे चोर कबूतर ने हम सबके बच्चे को चुराए हैं, इसे पकड़ो, मारो मारो इसे। ये सुनते ही जंगल की सारी पक्षियाँ उसे बहुत मारती है। इतने में तारा चिड़िया का पति आ जाता है और वो कहता है, तारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुराने की, हमारे अंडे वापस दे वरना तुझे महंगा पड़ेगा। बल्लू, तुमने बहुत गलत किया है, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तारा चिड़िया से और मारो, हमारे अंडे को चुराने वाला यही था ना, वो तो अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना तुम्हारा भी अंडा चुरा के ले जाता। जग्गू, नहीं नहीं, बस अब और मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम सबका अंडा वापस कर दूंगा, मुझे माफ कर दो तारा चिड़िया। ऐसा कहकर वो सभी पक्षियों से माफी मांगता है और उनके अंडे को वापस कर देता है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहते हैं। मुनमुनी नाम की एक चिड़िया बहुत ही सुशील और सुंदर थी, मगर गरीब थी, जिसके घर में आए दिन खाने के लिए लाले पड़ते थे। कुछ समय बाद ज्यादा तबीयत खराब होने से मुनमुनी के पिता चल बसते हैं
अब बची बेसहारी बीमार मुनमुनी की माँ टुनटुनी और मुनमुनी। टुनटुनी बेटा जरा एक गिलास पानी देना। मुनमुनी चिड़िया जी माँ अभी लाई मैं। माँ आपकी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा खराब हो जा रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। टुनटुनी बेटा रहने दे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मुनमुनी लेकिन माँ आपके अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, अब मुझे आपका ख्याल रखने के लिए पैसे की जरूरत है और इसके लिए लगता है मुझे कोई काम करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया लेकिन बेटा तो काम क्या करेगी। मुनमुनी चिड़िया माँ आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। पानी पिलाकर मुनमुनी चिड़िया बाहर जाकर काम ढूंढने लगती है, जहाँ वो एक रवि नाम के कौवे से मिलती है। मुनमुनी भैया मुझे अपनी दुकान में काम दे दोगे, कुछ भी काम कर लूंगी। रवि हट हट, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना, बिन बाप की बच्ची है तू। मुनमुनी देखो भैया मुझे काम दे दो, ऐसे मना मत करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। रवि अरे तुझे एक बार बोल दिया ना, जा यहाँ से। ये बोलकर कौवा उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तभी रोती हुई मुनमुनी के पास मैना आकर कहती है। मैना अरे अब कब तक तू ऐसे रोती रहेगी, उसने तो तुझे भगा दिया, बेहतर होगा तो दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है तू लोगों से छीन ले जो तुझे हासिल नहीं हो रहा। मुनमुनी चिड़िया कौन हो तुम, क्या हासिल कर लूं मैं। मैना मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ और तुम्हें चोरी करने की हिदायत देने आई हूँ। जब तक लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगी ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं देने वाला, बेहतर होगा चोरी करो और मेरी तरह खुश रहो। मुनमुनी चिड़िया नहीं माँ कहती है चोरी करना गलत होता है। श्रेया मैना हाँ होता है, पर जिंदगी जीना और जो तुम्हारी हालत है अभी उसके लिए तुम्हें इतना करना ही होगा, तो तुम इतना कर सकती हो। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना। मुनमुनी चिड़िया खराब है पर मैं चोरी नहीं करूँगी। श्रेया जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर मुनमुनी चिड़िया उड़कर दूसरे पक्षियों से काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। परेशान चिड़िया अपनी माँ के बारे में सोचते हुए कहती है। मुनमुनी मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, माँ के लिए दवाई का इंतजाम करना ही होगा। तभी उसके सामने लालच आकर उसके अंदर की चिड़िया कहती है। मुनमुनी देख अगर तुझे चोरी नहीं की ना तो बहुत पछताएगी, और ये तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है, चोरी कर और खुश रह। ये बात बोलकर वो गायब हो जाती है और चिड़िया चोरी करने का ठान कर चोरी करने लग जाती है। और उसके लिए वो उस समय पहाड़ में पहुंचती है, जहाँ एक चिड़िया कपल प्यार कर रहे थे। तो मुनमुनी कहती है। मुनमुनी यही सही मौका है, जाकर चिड़िया का पर्स उठा कर ले आती हूँ। मुनमुनी चिड़िया उनके पास जाकर उनका पर्स उठाकर कहती है। मुनमुनी चिड़िया माफ करना दीदी, मैं आपका पर्स ले जा रही हूँ। चिड़िया कोई बात नहीं, मुझे जानू से बात करने दो। मुनमुनी अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, इसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। फिर कपल को अपने पर्स गायब होने का एहसास होता है। वो मुनमुनी चिड़िया का पीछा करती है कि मुनमुनी चिड़िया तेज भागकर एक पेड़ के अंदर छुप जाती है, जिससे दोनों को पता नहीं चल पाता कि पर्स में पैसे देकर मुनमुनी चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, जिससे उसकी माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। ऐसे ही वो और भी ईमानदारी से चोरी करती है और उन्हें बताकर भाग जाया करती थी। एक सुबह उसे खाने के लिए खाना चाहिए था। पड़ोसी कौवे के घर से खुशबू सूंघकर कहती है। मुनमुनी यार ये खाना ले जाना है, भगवान जी यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार चोर चिड़िया हूँ ना। ऐसा बोलकर वो खाना को एक पोटली में बांधकर जैसे ही ले जाती है तो पड़ोसन कौवी उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है। कौवी भला तुम्हें इस तरह से खाना ले जाने की क्या जरूरत थी। मुनमुनी अरे तुम हमसे कह देती ना। मुनमुनी मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे लगा कोई हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने चोरी भी की। मैंने भगवान जी को बता दिया था हमारे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम ना मिलने पर मजबूर हो गई थी मैं। कौवी लेकिन अब ऐसा मत करना। ये कहकर कौवी उसे खाना ले जाने देती है।
और अपने पति की फैक्ट्री में काम पर लगवा देती है, जिससे वो चोरी करना बंद कर देती है।